आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मौजू पे जो कि है इज्तिहाद। और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ममदूहा माजिद और अस्मा जहरा। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आपसे थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा तारुफ चाहते हैं। मेरा नाम ममदूहा माजिद है और मैं ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ और मैं सोशल वर्क, आजकल रिटायर्ड हूँ तो मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, अपनी कम्युनिटी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जी मैम, आपके बारे में जानना। मैं डॉक्टर अस्मा जहरा, मैं बाई प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर हूँ और ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ और सोशल वर्क ऑफ विमेन में ख़ासतौर पे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में मैं काम करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इज्तिहाद के बारे में हम आज बात करेंगे, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लफ्ज़ सुना होगा लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इज्तिहाद क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इज्तिहाद है क्या और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली इज्तिहाद क्या है, अक्सरियत लोग नहीं समझते कि इज्तिहाद का मतलब क्या है। इज्तिहाद का मतलब जो है वो बहुत ही गंभीर, यानी कि इट्स वेरी डीपली, उसको डीपली समझना चाहिए। इज्तिहाद की मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें, जो कि हम जैसे लोग जो ज़्यादा मालूमात नहीं रखते दीन के बारे में, हदीस के बारे में, कुरान के बारे में, तो हम लोग उसको लेते हैं वेरी माइन्यूटली, बहुत ही लाइटली लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इज्तिहाद इज़ अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है। उसको हम आपकी बात नहीं है ये तो जो लोग मुफ्ती हैं, जिन्होंने 20, 25, 30 साल पढ़ा है और उसके पर माइन्यूटली समझा है, वो इज्तिहाद कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि इज्तिहाद क्या चीज़ है। लेकिन हम जैसे लोग जो लेमैन कहलाएंगे, हम इज्तिहाद को समझते हैं कि वेरी लाइटली। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि इज्तिहाद डिपेंड्स कौन से सब्जेक्ट पे आप बात करना चाहते हैं। अगर आप वो सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में मालूमात लेना चाहिए और मालूमात रखना चाहिए। दैट्स ऑल। तो कोई ऐसा इशू मैम कि जिसके बारे में कुरान या हदीस में नहीं हो, तो हम अक्सर इज्तिहाद उस चीज़ पे करते हैं कि राय मशवरा उस चीज़ पे होता है। तो चूंकि देश में कानून है, लॉ है, अदालतें हैं, तो किस लिए हमें इज्तिहाद चाहिए, क्यों ज़रूरी है एक मुस्लिम मुआशरे में इज्तिहाद का होना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो बात कही जा रही है ना कि कुछ इश्यूज़ के लिए सॉल्यूशंस नहीं हैं, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस कि ये बात हमारा एक मिसकंसेप्शन है या एक गलत फहमी फैलाई जा रही है कि इस्लाम में प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं है। कुरान और हदीस में जो हमारे सोशल इश्यूज़ हों, फैमिली इश्यूज़ हों या हमारे कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, हर चीज़ के सल्यूशंस मौजूद हैं और फ़िक़्ह में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है और हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि कुरान हदीस के रूलिंग्स हों या मुस्लिम पर्सनल लॉ के रूलिंग्स हों, वो कंप्लीट हैं, डिटेल्ड हैं और हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं। कुछ इश्यूज़ में जो इवॉल्विंग, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स इवॉल्व होते हैं मेडिसिन में भी, ट्रीटमेंट में हो, जैसे कि मेडिकल साइंस में कुछ नए चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें अगर हमको पता होना हो कि व्हाट इज़ द रूलिंग, तो हम एक लीगल क्वेश्चन, मतलब जो मुफ्ती हजरात हैं उनसे पूछते हैं। तो जो लोग फ़िक़्ह पे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी वर्क किया है और हमको गाइड किया है कि जो नए इवॉल्विंग सिचुएशंस हैं आज के दौर के, तो उसमें हमारा पोजीशन क्या हो और हम क्या करें क्या नहीं करें। तो बेसिकली जो है ये पूरा का पूरा बहुत डिटेल पार्ट है। एक यानी आप इज्तिहाद जो कह रही हैं, एक लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसका रूट वर्ड जुहद है और देयर इज़ अ स्ट्रगल टू रीच टू अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम बाय एक्सपर्ट्स। जो लोग कुरान हदीस फ़िक़्ह के माहिर हैं वो सॉल्यूशंस फराहम करने के लिए इज्तिहाद करते हैं। तो इस तरीक़े से इज्तिहाद है, लेकिन एक परसेप्शन भी हमको हटाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि किसी इश्यू पे सॉल्यूशन ना हो, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह
پوری مسلم کمیونٹی اپنے جو دین ہے اور اس کے جو رولنگز ہے اس کو فالو کر رہی ہے، اور اس میں سارے ڈیٹیلز بہت مائنیوٹلی ایکسپلین کیے گئے۔ تو جب ہم اجتہاد کرتے ہیں تو کیا یہ نیسیسری ہے کہ مطلب کوئی بھی لے مین کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ضروری ہے؟ کوالیفیکیشن ضروری ہے، کوئی بھی لیمن نہیں کر سکتا، بلکہ ایکسپرٹائز ہونا چاہیے اس پہ، اور جو کوالیفائڈ پرسنز ہیں جن کے پاس اتنی ڈیپتھ اور ڈیٹیل نالج ہو قرآن کی، اس کے تفاسیر جو پڑھے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث، تو جو ان سبجیکٹس کی مہارت رکھتے ہوں وہی کر سکتے ہیں، اوتھینٹک پیپل اونلی۔ اوکے میم، کویشچن میرا آپ سے رہے گا کہ پاپولر اوپینین ہے، مسلم معاشرے کی بات کر رہی ہوں، کہا جاتا ہے کہ مرد کو یقیناً اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ کما کے لائے اور اپنی بیوی بچوں کی نیڈ پوری کرے، اور عورتوں کو کہا گیا ہے کہ آپ گھر پہ رہیں، گھر کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں۔ اب مانے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ مرد نہیں کما پا رہے اور عورت پہ رسپانسبلٹی آتی ہے، تو کیا ایسے مدعے پہ ہم اجتہاد کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ اجتہاد کا مطلب ہی ہماری کمیونٹی خود ہی نہیں سمجھتی کہ اجتہاد ہے کیا چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں کہا گیا اسلام میں کہ عورت کام نہ کرے، اور یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ صرف عورت دب کے رہے اور مرد اونچا رہے۔ آپ یہ قرآن یا حدیث میں کہیں بھی، جو میری نظر میں عمل مگر جو میری نظر میں ہے، کہیں قرآن اور حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کو گھر میں رہنا ہے اور مرد کو باہر نکلنا ہے، یہ بالکل نہیں کہا گیا۔ یہ تو آپ کو ابھی جو میرے آپ کے ساتھ ایسی ڈسکشن ہوا تھا، تو یہ اصل میں ہم لوگ ابھی بھی، ہماری جو قوم ہے اس میں ابھی بھی جہالت بہت ہے، مطلب جہالت ناٹ ان ایجوکیشن وائز بٹ ریلیجس وائز۔ آپ ہمارے ریلیجن میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے یہ ہمارے قوم کو زیادہ نہیں جانتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے اس کا رابطہ نہیں ہے جو لوگ صحیح، جیسے ابھی ڈاکٹر اسما نے کہا کہ مفتیان ہیں، لیکن کون مفتیان ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اب ہم مفتیان سے کیسے کنٹیکٹ کریں یہ نہیں پتا، لیکن الحمدللہ آج کل جو حالات ہمارے ہیں، ہمارے موبائل جو ہے اس سے ہم بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم مفتیان کے یہاں نہیں، ہندوستان اکیلے نہیں، پوری دنیا کے مفتیان سے بھی ہم کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو موبائل۔ تو اگر ہم ان سے چاہیں تو ہم ان سے لے سکتے ہیں ایک پرابلم کا حل۔ آپ یہ کہیں گی کہ عورتوں کو کہا گیا، ناؤ لیٹ می فنش، کہ عورتوں کو کہا گیا گھر میں رہو، نو، یہ نہیں کہا گیا۔ میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ قرآن میں سب سے پہلا جو ورڈ آیا ہے وہ آیا پڑھو، اقرا، اور اٹ از این آرڈر کسی مرد یا عورت کو نہیں، ہر ایک کو کہا جاتا ہے۔ اور نہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ اے مرد پڑھ اور اے عورت پڑھ، اٹ از جسٹ سیڈ پڑھو۔ تو پڑھو کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس پڑھائی کو ختم کر رکھا ہے۔ تو وی ہیو ٹو، ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے پرابلم کا حل کون صحیح طور پر دے سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا ابھی کہ عورت کو کہا گیا کہ یہ نہیں، یہ سارے مسلمان جو ان پڑھ یا پڑھے لکھے، آئی شوڈ سے ایجوکیٹڈ کس وائز، کہ دنیا وائز، دینی وائز، دے ڈونٹ نو ویٹ، کس آدمی سے ان کا تعلق ہوگا ان کو نہیں پتا۔ تو اس کو ہمیں ایک طرح سے روشنی ڈالنی ہوگی ہم لوگوں کو، اور یہی کام ہم لوگ کر رہے ہیں موسٹلی۔ اسی سلسلے میں ایک اور سوال میرا رہے گا کہ دیکھیں دنیا بھر میں جب ہم خواتین کی حالت دیکھتے ہیں، کئی جگہوں سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ ریپس ہو رہے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، تو ایسے میں عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ایک پولیٹیکل سفیئر ہے اس میں وہ قدم رکھنا چاہتی ہیں۔ تو اکثر بیشتر کنزرویٹیو سوسائٹیز میں کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس میں مسلم ویمن جو ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے، تو کیا ایسے مدعے پہ بھی اجتہاد ضروری ہے؟ کس نے کہا کہ پولیٹیکل میں مسلم ویمن کا کوئی رول نہیں ہے؟ مجھے تو آج تک نہ قرآن میں نہ حدیث میں، جتنی میں جانتی ہوں، جتنی میری نالج ہے، اس میں کبھی نہیں کہا گیا کہ وومن کو پولیٹکس میں نہیں گھسنا چاہیے، وومن کو کرنا چاہیے۔ اور کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم نہ کرو۔ ارے سب سے پہلے تو عورت کو کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ گھر سے نہ نکلو،
करना फी बैतिकुन्ना का मतलब ये है कि तुम अपने घर को भी संवारो और बाहर जब आप घर पे अच्छी तरीके से रहेंगे, सबसे अच्छा अखलाक करेंगे तो आप बाहर भी कर सकेंगे। ये बात जरूर कहा गया है, तो आप बाहर निकलिए, आप काम कीजिए। पॉलिटिकल वाइज मैं तो कहती हूँ कि वी आर अलाउड टू बी अ पॉलिटिकल मैटर, although I don't want to be a political person. That's a personal choice. That's a personal choice. और ये एक बात है कि आपने जो सवाल किया है, आपका सवाल ये था कि what was her सवाल? Is she allowed? Politics में She's allowed. ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इज्तिहाद की, तो सुन्नी मुसलमानों ने काफ़ी पहले इस प्रैक्टिस को अपनाया और शिया मुस्लिम जो है काफ़ी बाद में उन्होंने इसको अपनाया। लेकिन अभी भी कंटेम्प्रेरी वक्त की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उलेमास के बीच में एक वो रहता है, एक वो फसाद रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इज्तिहाद की हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि इज्तिहाद की हमें ज़रूरत है। तो क्या लगता है एक फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा विमेन का मैटर जो आपने अभी पूछा, इस पे मैं आपको बता दूं कि देखिए, औरत पर कंपलसरी नहीं है कि वो बाहर जाए और कमाए, और औरत की जिम्मेदारी उसके शौहर पे डाली गई। तो इस्लाम में फैमिली सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बाहर जाकर तालीम हासिल कर रही हैं, करियर बना रही हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फैमिली जो है उसको प्रायोरिटी देना है, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, या आप कह सकते हैं बैकबोन, वो उनके घर, ख़ानदान, फैमिलीज़ हैं। तो औरतों को अपने प्रायोरिटी सही सेट करना चाहिए। अगर वो कंट्रीब्यूट करती हैं फैमिली इनकम में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। और अगर कोई लेडी कर रही है, इफ़ शी इज़ अ सिंगल मदर और मे बी शी इज़ हेल्पिंग हर हस्बैंड, शोहर की वो ताउन कर रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वक्त अब उसकी सलाहियत का वो बेहतर इस्तेमाल कर रही है। अब प्रेजेंट डे सर्कमस्टेंसेस में आप उसको डिवाइड ना करें शिया सुन्नी। जहाँ जहाँ उलमा ने महसूस किया, जहाँ जहाँ जो एक्सपर्ट्स इन लॉ है उन लोगों ने ज़रूरत महसूस की, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम कम्युनिटी ने इज्तिहाद वक्तन फ़वक्तन किया है। It is a ongoing process. It has been happening. प्रेजेंट डे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में कम्युनिटी के सामने सल्यूशंस ना हो, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में सल्यूशंस है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। कम्युनिकेटिंग टू द कॉमन मैन, कॉमन मासेस, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और चैनल्स हैं वो और बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कॉमन लोग जो हैं अपने डे टू डे लाइफ में किसी इश्यूज़ में, इफ़ दे आर फेसिंग इशू प्रॉब्लम, दे कैन बी एनलाइटन्ड। उनको अवेयर करना, एनलाइटन करना, ये ज़्यादा आज के दौर की ज़रूरत है। जी, अब जैसे कि मैम ने बात की एनलाइटमेंट की, तो मुझे बताइए कि अगर कोई इंटर कम्युनिटी इशू है या इंटर रिलीजन कोई इशू है कंटेम्प्रेरी वक्त में, तो उन इश्यूज़ पे अगर हम इज्तिहाद करेंगे तो हम कैसे दूसरी कम्युनिटीज़ को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकते हैं? देखिए, ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी एट लीस्ट। ये जो बोथ कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में आप बात कर रही हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ। आप कैसे, किस तरह का बर्ताव कर रही हैं दूसरे के साथ। अगर आपका बर्ताव उससे उनके साथ अच्छा है तो दे विल लाइक यू, दे विल फॉलो यू और दे विल अंडरस्टैंड यू। लेकिन अगर आपका बर्ताव खुद का नहीं भला है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद अनदर कम्युनिटी। आपका बर्ताव इज़ द मोस्ट, जैसे हमारे कुरान में भी है, हदीस में भी है कि अखलाक को पहले आप दीजिए, पहले अखलाक को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपका अखलाक खुद कैसा है, सबसे पहले तो जैसे कहते हैं ना कि आप व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड इन ये आपके घर से ही लोगों को पता चलेगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हाउ आर यू डीलिंग विद, आप अपनी काम करने वाले के साथ कैसे, शी इज नॉन मुस्लिम, अच्छा, आप उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं। जो आपकी काम करने वाली है वो दूसरों के यहाँ भी काम करती है, तो वो तो बताएगी।
तो ये चीज जो आपके स्वभाव क्या है, इट डिपेंड्स ऑन दी एज अ कम्युनिटी. और अगर कम्युनिटी आपको उस वक्त इज्जत देगी जब आप उनको इज्जत देंगे. जी, तो कंटेम्प्रेरी वक्त में इज्तिहाद की क्या अहमियत है, ये हमने आप तक पहुंचाया. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त Thank देने you so के लिए. थैंक यू. देखिए, हम एक मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं तो कई स्टीरियोटाइप्स हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे ये कहा जाता है कि शायद आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, बट इस्लाम में हर किसी तरीके की छूट है, हर किसी चीज़ का सल्यूशन है. और इज्तिहाद भी एक इस्लाम का ही एलिमेंट है जिसमें आपको एक लॉजिकल रीजनिंग दी जाती है किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे पे, जिस पे शायद कंक्लूजन पे पहुंचना लेमैन के लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो एक्सपर्ट्स की मदद से, इस्लामिक स्कॉलर्स की मदद से हम किसी सिचुएशन का हल निकालते हैं.